Welcome back class. So in today's video we are going to continue with our chapter number 6, Gorillas in the Mist. So to continue the chapter, let's get to page number 40. तो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से डिजिट जो है उसको पोचर्स मार देते हैं। डिजिट जो है कि एक गोरिल्ला था, तो डीएन जो है उसको पता लग जाता है कि जो डिजिट है उसके कातिल कौन कौन है। उसके बाद वो क्या करती है वो आज के चैप्टर में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट डे आई सेंड डाउन अ मैसेज टू द शेफ्स ब्रिगेड्स पॉलिन निग्बुली। अगले दिन ही मैंने एक मैसेज भेजा। किसको? शेफ्स ब्रिगेड होता है मिलिट्री रैंक का ही कोई ऑफिसर होता है जिसका नाम था पॉलिन क्यूबिली, ठीक है। सेइंग वी हैड कॉट वन डिजिट्स किलर। मैंने उनको बताया कि हमने डिजिट का जो एक किलर है उसको पकड़ लिया है। एंड दैट आई वुड नॉट रिलीज हिम टू द पार्क गार्ड्स। तो मैंने ये भी लिखा आगे कि मैं उनको पार्क गार्ड को नहीं दूंगी, नहीं रिलीज करूंगी। हु हैव वे ऑफ लूजिंग देयर प्रिजनर्स, क्योंकि उनके पास एक रास्ता है कि उनके प्रिजनर्स जो हैं वो खो जाते हैं या वहाँ से भाग जाते हैं। देयरफॉर ऑन द 7th, तो जो 7 तारीख थी, इसलिए जो 7 तारीख जब आई तो क्यूबिली क्लाइम टू अ कैंप। जो क्यूबिली है वो कैंप में आए, कंपेन बाय 3 कमेंडोज, अपने 3 कमेंडोज को अपने साथ लेकर। आई अलाउड दैम टू टेक द त्वा डाउन टू अ मिलिट्री सिक्योरिटी कंपाउंड। मैंने उनको अलाउ कर दिया कि वो उस त्वा जो डिजिट का एक किलर था उसको मिलिट्री सिक्योरिटी कंपाउंड में ले जाए। मैंने उनको अलाउ कर दिया। वेयर ही इज बीइंग हेल्ड अवेटिंग प्रेसिडेंशियल डिक्री। डिक्री का मतलब होता है जो लॉज का ऑफिशियल ऑर्डर्स जो होता है ना, उसको डिक्री बोलते हैं। कि वहाँ पर वो रहेगा वेयर ही इज़ बीइंग हेल्ड अवेटिंग, कि वहाँ पर इंतज़ार होगा कि जो प्रेसिडेंशियल जो भी लॉ एंड ऑर्डर वो वहाँ से आए। एज टू एक्सटेंट ऑफ हिज पनिशमेंट, कि उसको क्या पनिशमेंट मिलती है। क्यूबिली सीम्स समवट अफ्रेड ऑफ मी। जो क्यूबिली थे, जो मिलिट्री रैंक का ऑफिसर है, वो भी मेरे से कुछ डरा हुआ लग रहा था। आई कैनट इमेजिन वाई, कि मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि वो मुझसे क्यों थोड़ा सा डर रहा था। आई कैन से दैट to let the twa go was one of the most difficult things I have ever done in my life. मैं ये कह सकती हूँ कि जो त्वा का जाना था या त्वा को भेजना था ना, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो चीज़ थी वो मैंने करी थी अपनी लाइफ में। इट वॉज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिट्स मेमोरी दैट ही लेफ्ट हेयर अनटच। ये सिर्फ डिजिट की जो मेमोरी थी उसके ही रिस्पेक्ट में था कि जो हमने त्वा को हाथ भी नहीं लगाया था। यहाँ पर डिजिट का जो सीन है वो फिनिश हो जाता है। अब आगे क्या होता है? बैक फ्रॉम अमेरिका 3 years लेटर, 3 साल बाद अमेरिका से वापस आती है फोजी रिटर्न टू हर बिलव्ड गोरिल्लाज। किनके पास वापस आती है? अपने जो प्यारे जो गोरिल्लाज हैं उनके पास 3 साल बाद वो वापस आती है। हेयर शी डिस्क्राइब्ड हर जॉयफुल रीयूनियन विद देम। तो यहाँ पर वो बता रही है कि किस तरह से वो दोबारा जब अपने गोरिल्लाज से मिलती है तो उनका क्या रिएक्शन होता है। ये सब चीज़ें वो अब बताने वाली हैं। टू रीच दैम मीन्स अ लॉन्ग क्लाइंब लास्टिंग 2 hours, कि उन तक जो पहुंचना था गोरिल्लास तक वो एक बहुत लंबी क्लाइंब चढ़ाई थी जो 2 घंटे तक चलती रही। द फीमेल्स एंड यंगस्टर्स ऑफ द क्लैन, क्लैन होता है वंश, एक पूरा जो परिवार है, उनके जो फीमेल थी और यंगस्टर छोटे थे वो सब मिला के कितने थे? 16 इन ऑल, 16 थे वो। वर रेस्टिंग इन थिक वेजिटेशन इन द वार्म सन ऑन द स्टीप स्लोप ऑफ द बाउल। वहाँ पर एक जगह है बाउल जैसी, ठीक है, उसमें वो थिक वेजिटेशन होता है, बहुत घनी जो वनस्पति है उसमें क्या कर रहे थे? रेस्ट कर रहे थे। इन द वार्म सन की जो गर्म धूप थी वो ले रहे थे। कहाँ पर? ऑन द स्टीप स्लोप, यानी जो खड़ी ढलान थी ना वहां पर वे सारे थे। वेयर दे हैड मेड देयर डे नेस्ट, वहां पर उन्होंने अपना दिन का घोंसला बनाया हुआ था, मतलब दिन में वो वहां पर रुके हुए थे। व्हेन आई गॉट माई ब्रीथ, और जब चढ़ते हुए जब मुझे सांस आई, ब्रीथ, आई वर्कड माई वे डाउन टुवर्ड्स देम, तो मैं उनकी तरफ ही नीचे उतर पड़ी। दो आई कुड
could see only the occasional one, हालांकि मैंने एक सिंगल ही उसमें से उनको एक एक करके ही मुझे वो दिख रहे थे. When I got 20 feet from them, जब मैं उनसे 20 फीट दूर थी, I sat down and began making फौजी स्टाइल इंट्रोडक्शन. तो मैं नीचे बैठ गई और मैं क्या करने लगी, फौजी स्टाइल, जिस तरह से वो पहले अपने फेसेस बनाती थी, ग्रिमेशंस देती थी ना, उसी स्टाइल से उसने इंट्रोड्यूस करना चालू किया. नॉइज अ सॉफ्ट सीरीज ऑफ रंबल्स लाइक गोरिल्लास मेक व्हेन एक्सप्रेसिंग कंटेनमेंट होता है सेटिस्फेक्शन. जैसे उस तरह का वो नाक बना रही थी और उस तरह से गड़गड़ाहट की आवाज कर रही थी जैसे कि गोरिल्लास एक्सप्रेशंस देते हैं. The nearest female was old Effie, mother of 6. जो मेरे सबसे पास में जो गोरिल्ला थी वो क्या थी, उसका नाम एफी है, जो है मदर उन 6 गोरिल्लास की. Whom I had known since 1967, जिसको मैं 1967 से जानती हूँ. She would had a new baby in my absence, little Maggie. उसका शायद एक और बेबी हो गया है मेरी एब्सेंस में, जिसका नाम की लिटिल छोटा मैगी है. Who sure did not believe in making shy. वो श्योर है कि वो मैगी जो है वो बिल्कुल भी शर्माता नहीं है. मैगी केम स्क्रैम्बलिंग ओवर राइट वे, नोट टू लुक एट मी. मैगी बिल्कुल स्क्रैम्बलिंग मीन्स पाँव मारता हुआ, पैर मारता हुआ, बिल्कुल एकदम सीधे मेरे पास आ रहा है, मेरी तरफ देख रहा है. बट टू इन्वेस्टिगेट माई क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट, वो सिर्फ मेरा सामान देख रहा है और मेरे कपड़ों को देख रहा है, उसकी जांच कर रहा है. एफी ग्लैंस माई वे वाइल च्यूइंग ऑन अ स्टॉक ऑफ सैलरी. एफी जो है वो मेरी सारी जो गतिविधियां हैं मेरी तरफ वो देख रही है. क्या खा रही है वो उस टाइम, स्टॉक ऑफ सैलरी. सैलरी जो है एक उसका तना खा रही है. सैलरी अजवाइन का पौधा होता है, उसका तना खा रही है. शी लुक्ड अवे देन डिड अ डबल टेक. वो उसने पहले दूसरी तरफ देखा, फिर उसने एक डबल टेक लिया, वो इधर आना शुरू हुई. मायोपिक स्क्रूटनी. मायोपिक स्क्रूटनी होता है नजदीक से देखने के लिए. एज इफ नॉट बिलीविंग हर आईज. ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है. Then she tossed the celery aside and began walking rapidly towards me. तो उसने सैलरी जो वो खा रही थी उसको तो साइड में रख दिया और वो एकदम से भाग के मेरे पास आने लग गई. आगे देखते हैं क्या हुआ. Meanwhile, Tuck, another female I had known nearly as long. Meanwhile, उसी समय जो टक नाम की एक और फीमेल है जिसको मैं उतने ही समय से जानती थी, appeared out of the underbrush. झाड़ियों में से वो निकलती हुई बिल्कुल मेरे सामने आ गई. एंड स्टार्टेड टू पिक अप मैगी. उसने मैगी को उठाने की कोशिश करी. गेस टू टेक हर ऑफ टू सेफ्टी. मुझे ये शायद मैं गेस कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद वो सेफ्टी के लिए उसको वहां ले जाना चाह रही है. देन टक टू डिड अ सेकेंड टेक. फिर टक ने एक और सेकेंड टेक लिया. शी ड्रॉप मैगी एंड वॉक राइट अप इन फ्रंट ऑफ मी. उसने मैगी को वहीं छोड़ दिया और एकदम से वो मेरी तरफ चल के आने लगी और मेरे बिल्कुल सामने आ गई. रेस्टिंग हर वेट ऑन हर आर्म्स सो दैट हर फेस वॉज लेवल विद माइन. उसने अपनी जो आर्म्स हैं वो नीचे रख दी और रेस्ट करने लग गई ताकि जो उसका फेस है वो मेरे फेस के लेवल में आ जाए. एंड ओनली अ कपल ऑफ इंचेस अवे. और वो बिल्कुल कुछ इंच ही मेरे से दूर अब थी. शी स्टार्टेड intently into my eyes. stared intently. उसने बिल्कुल मेरी आंखों में किसी अभिप्राय से, कुछ जानने की कोशिश से मेरी आंखों में झांका. एंड इट वॉज आई टू आई कॉन्टैक्ट फॉर 30 और 40 सेकेंड. ये आई टू आई कॉन्टैक्ट था, एक दूसरे की आंखों में देखना, दैट इज कॉल्ड आई टू आई कॉन्टैक्ट. 30 से 40 सेकेंड का ये कॉन्टैक्ट था. नॉट नोइंग क्वाइट वट टू डू. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे क्या करना है. फॉर आई हैड नेवर हैड दिस रिएक्शन फ्रॉम गोरिल्लाज बिफोर. क्योंकि मुझे गोरिल्लाज से पहले ऐसा रिएक्शन कभी भी नहीं मिला था. आई स्क्विश्ड माई सेल्फ फ्लैट ऑन द बेड ऑफ वेजिटेशन. मैंने बिल्कुल अपने आप को सिकोड़ लिया. उस बेड ऑफ वेजिटेशन था ना, जो वनस्पतियों का बेड बना हुआ था घास फूस का, उस पे फ्लैट मतलब मैं बैठ गई. वेयर अपॉन शी स्मेल्ड माई हेड एंड नेक. वहां पर उसने क्या किया, मेरे हेड, मेरे सिर और मेरी नेक को स्मेल किया, सूंघा. देन ले डाउन बिसाइड मी एंड एम्ब्रेस मी. और वो मेरे पास ही लेट गई और उसने मुझे एम्ब्रेस किया, गले से लगाया. गॉड, शी डिड रिमेंबर.
ओ हे भगवान, उसको अभी भी याद है। टक बिगेन क्रूनिंग, टक जो थी अब वो बदमाश हो गई, एंड आई क्रून बैक, तो मैं भी उसके साथ वैसे ही खेलने लगी। एफी हैड कम अप बाय देन एंड शी टू स्टेयर्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज। एफी जो दूसरी गोरिल्ला है, जो मैगी की मदर है, वो भी क्या हुआ अब वहां पर आई और उसने भी मेरी आंखों में बिल्कुल सीधे देखा, स्निफ्ड भी, मुझे सूंघा, देन पाइल्ड अप ऑन द टू ऑफ अस एंड आई रियली वाज स्क्वेश्ड। उसने हम दोनों को इकट्ठा किया और मैं रियली बिल्कुल ही, जैसे निचोड़ नहीं लेता है, बिल्कुल दबा दिया उसने मुझे। हर एंड टक्स प्लेंटिव मामाज, उसकी और टक की जो प्लेंटिव होती है, सैडनेस जो थी ना, सैड, बहुत सैडली वो कुछ बोल रही थी, रीच्ड अदर क्लैन मेंबर्स, दूसरे जो झुंड के मेंबर्स थे उन तक पहुंच गई, एंड वन बाय वन द अदर फीमेल्स केम ओवर टू अस, और एक के बाद एक जो सारी फीमेल्स थी वो हमारे पास आ गई। ऑल द ओल्डर फोर दैट आई न्यू बेस्ट रिपीटेड द आई टू आई कॉन्टेक्ट, जो चारों, जो सबसे बूढ़ी जो वहां पे गोरिल्ला थी, उन्होंने रिपीट किया अपना आई टू आई कॉन्टेक्ट, मेरी आंखों में देखा, देन सेटल डाउन विद लॉन्ग आर्म, अपनी लंबी बाहें जो वो थी वो फैलाकर बैठ गई, and bring all of us into one big ब्लैक फ्यूरी बॉल। और क्या हुआ, हमें उन्होंने क्या किया, एक बड़े से ब्लैक फ्यूरी बॉल में उन्होंने घेर लिया, मतलब चारों तरफ गोरिल्लाज जो थे उनके बैठ गए। एज दे सेटल्ड इन, ईच वन वॉज मेकिंग प्रोलॉन्ग्ड इनक्यूजिटिव साउंड। क्या हुआ, और जब हम सारे बैठ गए तो प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय के लिए, जानने की इच्छा रखने वाला कि करके वो कुछ साउंड करी थी, वो हमसे कुछ पूछना चाह रही थी। एज इफ टू आस्क, जैसे कि वो हमसे ये पूछ रही हूँ, वेयर द हेल हैव यू बीन, कि तुम इतने टाइम से कहाँ थी। इज दिस रियली यू, कि क्या तुम सही में डियन ही हो, वो ये पूछना चाह रही हूँ, ऐसा लग रहा था। नॉट टू बी द लेफ्ट आउट, द यंगस्टर्स जॉइन अस टू, कोई वहां से गया तो नहीं, बल्कि जो यंगस्टर्स थे ना उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। जोजी, कैंसबी, पैब्लो एंड मैगी रियली टुक एडवांटेज ऑफ द ट्रस्ट देयर मदर वर शोइंग टू वर्क मी ओवर। जो ये सारे थे, ये सब गोरिल्लाज बेबीज के नेम है, इन्होंने क्या किया, रियली टुक एडवांटेज, लाभ उठाया अपनी मम्मा के ट्रस्ट का जो वो उस पर शो कर रही थी, डियान पर शो कर रही थी। जेंटली हिटिंग निबलिंग, वो जेंटली हिट, बड़े प्यार से उसको हिट कर रहे थे, अब मुंह मार रहे थे, पिंचिंग मीन्स चूटी काटना, ये सब वो कर रहे थे। एंड पुलिंग माई हेयर्स, डियान के बाल खोल रहे थे, एंड ट्राइंग टू कैरी ऑफ एवरीथिंग लूज, वो सब उसके बाल वाल सब खोलना चाह रहे थे। आई कुड हैव हैप्पीली डाइड राइट देन, अब मैं बहुत आराम से, बहुत खुशी से इस टाइम मैं मर सकती थी, एंड देयर, यहीं पर ही, वहीं पर ही वो मर सकती थी, मतलब ये डियान बोल रही है। एंड विश्ड फॉर नथिंग मोर ऑन द अर्थ, और मेरी अब पृथ्वी पर और कोई इच्छा भी नहीं थी, बिकॉज सिंपली बिकॉज दे हैड रिमेंबर्ड, क्योंकि सिंपली 3 साल बाद भी जो गोरिल्लाज हैं उनको उसकी याद अभी भी थी। आगे है, while the kids cavorted a few feet from us, जबकि जो बच्चे थे वो हमसे कुछ जो फीट थे वो दूर थे। एफी, पक, पॉपी, टक एंड आई सेटल डाउन टू एंजॉय अ 45 मिनट पैलोवर। टक, पॉपी, एफी, पक, हम सब ने नीचे बैठकर 45 मिनट का पैलोवर होता है नॉनसेंसिकल जो हमारा डिस्कशन था ना, मतलब अगर आप किसी गोरिल्ला से बात कर रहे हो, उसके जो एक्सप्रेशन समझ रहे हो, तो अगर आपको कोई दूसरा पर्सन देखेगा तो उसको यही लगेगा कि इसमें तो कोई सेंस है ही नहीं, तो उसी को ही पैलोवर यूज किया गया है यहाँ पर, कि कोई सेंस नहीं बनता था उस 45 मिनट की बातचीत का। आई नेस्टल अप टुगेदर एमिस द थ्रीजल एंड सेलरी क्लम्स, कि हम वहाँ एक परिवार की तरह, उस थीजल में एक फ्लावर का नेम है, और सैलरी क्लम्स मीन्स जो अजवाइन का जो झुंड है, उसमें एक परिवार की तरह हम बैठे हुए थे। आई एम अशेम्ड टू से, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कहते हुए, आई डिड मोस्ट ऑफ द वोकलाइजिंग, मैंने बहुत सारी बातें करी। वोकलाइजिंग होता है कुछ एक्सप्रेस करना अपनी आवाज़ के साथ, बट विद एन ऑडियंस लाइक दिस, लेकिन इस तरह की ऑडियंस के साथ हाउ कुड आई रेसिस्ट,
मैं इनका विरोध कैसे कर सकती थी, मतलब अगर वो मेरे से बातचीत करना भी चाह रहे हो, अगर वो मुझे कुछ बताना भी चाह रहे हो, तो मैं उनका विरोध कैसे कर सकती थी। तो बेटे आई होप आपका लेसन जो है वो यहीं पे फिनिश हो गया है। आई होप कि आपको लेसन जो है वो समझ में आ गया हो। वीडियोस ध्यान से देखते रहें और लेसन अच्छे से समझते रहें। थैंक यू।